Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expiry move for tomorrow. Chart is on daily time frame, जैसा कि आप देख सकते हैं. Just a second. चार्ट यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर है और यहाँ ब्लू लेवल पर आप जो वेब एप्लीकेशन देख रहे हैं वो इस वाले लेवल का सिंपली एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करके रखा हुआ है. इस पर 111% आ रहा है 24103 एंड 1.27% आ रहा है 24447.85. ये दोनों का रेफरेंस अपने लिए कल को ट्रेड करने के लिए मोर देन एनफ है. लेट्स गो टू 15 मिनट. सो आफ्टर मेनी सेशंस, आज के ट्रेडिंग सेशन में ये हमें देखने को मिला कि जो गैप अप पॉइंट्स थे आज वो कंप्लीट फील हो गए. दैट मीन्स आज का जो हाई जो क्रिएट हुआ है उस हाई पर आइदर सी कंप्लीट हुआ है या थर्ड कंप्लीट हुआ है. अगर थर्ड कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर एक करेक्शन कंप्लीट करके वो अगेन से अपसाइड की ओर मूव देगा. अगर वो यहाँ पर सी कंप्लीट हुआ है तो ये कल 108 के नीचे डिक्लाइन कंटिन्यू रखने वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले 23954 का टारगेट मिलेगा. बट इन बिटवीन 23050 को एज ए टारगेट मानते हुए, फर्स्ट टारगेट मानते हुए वहां पर आपको एक छोटा सा प्रॉफिट जरूर ही बुक करना है. फर्दर क्या मूव आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्ले करना पड़ेगा. अगर इसे डिस्कशन किया जाए कि अगर ये 23.6% रिट्रेसमेंट मैंने केवल यहां से अप्लाई किया है, यहां से और ये वाला है. सो 23.6 तक का रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आने वाला मूव अभी जो बनेगा, ऊपर जो पेंडिंग मूव है अगर इनकेस जाता है तो वो सिमिलर लेग के लेंथ के बराबर हो सकता है या एक्सटेंड कर सकता है. दैट मीन्स यहां से अगर हम अपसाइड के लिए अगर देखें तो 1.618 का लेवल आ रहा है 24507 और अपना डेली टाइम फ्रेम पर 1.27% आ रहा है पिछले लेग का रिट्रेसमेंट 24447. दैट मीन्स अगर कल के डेट में इन केस अगर गैप अप मिलता है तो मस्ट वेट टिल 24447. यहां तक कहीं कोई पोजीशन बनाने का नीड नहीं है. वो नीचे की ओर आए, इस हाई को टच करे, वहां पर आप एक कॉशियस लॉन्ग ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको टारगेट करना होगा 24507 और इस वाले कैंडल का उस टाइम पर आपको एसएल मानकर चलना पड़ेगा. बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग की. शॉर्ट कवरिंग 24507 के ऊपर 15 मिनट 5 मिनट सस्टेन करने लगे, 15 मिनट सस्टेन करे, फॉलो अप आए तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है. उस वाले केस में आपको 24450 का एसएल मानकर चलना पड़ेगा और वो इस शॉर्ट कवरिंग आपको टारगेट दे सकता है 24598 फॉलोड बाय 24745. अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो ये दोनों तीनों टारगेट कल के डेट में ही पॉसिबल हो जाएंगे. क्लियर है? अपसाइड के लिए ये था, डाउन साइड के लिए कॉशियस 23954 एंड 24050. इस चैनल के अंदर अगर ट्रेड मिलता है तो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज यहाँ पर अगर इनकेस ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ
तो वो कंप्लीट सेशन विद इन ए रेंज रह सकता है। सो उसमें एज ए ऑप्शन बायर आप पैसा जनरेट नहीं कर सकते। कल के मूव के बाद इस कंप्लीट लिख को एक बार हम जरूर ही रीड करेंगे और आने वाले मंथली एक्सपायरी पर अपना ट्रेड बनाने के लिए कल का मूव कैसा होता है उस पर बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा। साथ में आप एचडीएफसी बैंक के 1920 के लेवल और रिलायंस के 1304 से 1308 का लेवल ऑब्जर्व करके चलेंगे। अगर रिलायंस आपको 1304 के ऊपर मिलता है, 1308 के ऊपर मिलता है, तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। सिमिलर वे में अगर 1920 के ऊपर बाउंस करता है, रिलायंस भी ऊपर ट्रेड करता है 1304 के ऊपर, तो आपको एक मोमेंटम डे देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक 1920 के नीचे ट्रेड करे और रिलायंस अपसाइड की ओर ब्रेक दे, आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन इंडेक्स एचडीएफसी बैंक 1920 को नीचे ब्रेक करे और रिलायंस फेल हो जाए 1304 को ब्रेक करने में, तब भी आपको एक सेल ऑफ डे देखने को मिल सकता है। अगर ये दोनों ट्रेड कल परफॉर्म नहीं किए तो मानकर चलिए अदर कोई स्टॉक्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होने वाले होंगे। दैट मीन्स रिलायंस भी परफॉर्म ना करे, एचडीएफसी भी परफॉर्म ना करे, तो समटाइम्स हो सकता है आईटी के स्टॉक्स सुपर मूव देने वाले हों या बजाज फिनांस सुपर मूव देने वाले हों। क्लियर है? सो निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज और क्या लेवल हो सकते हैं कल के लिए, कौन से लिए कैसे ट्रेड करना है, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। कौन से केस में रेंज को एवॉइड करना है। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एक्सपायरी। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज ध्यान में रखिए, ये एक बड़ा इंडिकेशन है, यहाँ पर कोई मेजर लेग कंप्लीट हो रखा है, बिकॉज ये काफी दिनों बाद ये आज गैप फिल हुआ है। सो अपसाइड का एक प्योर इंडिकेशन रहेगा कि प्राइस गैप अप के साथ में ही ओपनिंग हो, तभी पॉसिबिलिटीज है अपसाइड जाने का। अगर प्राइस 108 के आसपास आपको मिलता है या 150 के नीचे मिलता है, फिर वो कहीं ना कहीं सेल ऑफ डे में कन्वर्ट होने वाला रहेगा। ठीक है, मिलते हैं कल आफ्टर एक्सपायरी को और बेटर वे में स्टडी करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।